आज हम पढ़ने वाले हैं दो क्वेश्चन। एक होता है कि हमें निकालना है कि ऐसे पहले तो यहाँ पे एक पढ़ेंगे फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस निकालना है हमें। ठीक है, मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है, हमें सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब उसके लिए मान लो कि मेरे पास ना जो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है या सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए। जो सेल्सियस का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 5/9 F-32 ये होता है सेल्सियस को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सेल्सियस में हमें पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी होगी, हमें गिवन क्या होगा, फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी होगी। फ़ारेनहाइट स्पेलिंग का तो सत्य कोई नहीं, फ़ारेनहाइट वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, और ठीक है, और मैं चाहता हूँ ना इसका आउटपुट जो आए, इसका जो आउटपुट आए वो कुछ ऐसे आए 0, 20, 40, 60 ऐसे जाते जाते 300 तक। ये हमारी ना क्या बोलते हैं फ़ारेनहाइट की वैल्यू है, ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे -17, -6 ऐसा कुछ कुछ चलते जाएगा। जो आखिरी में वैल्यू आएगी इसकी 300 के लिए 148 आएगी। ठीक है, ये आउटपुट है जो हमें पता है। ठीक है, ये सेल्सियस की वैल्यू। ठीक है, अब होगा क्या, अब इसमें हमें ध्यान क्या देना है। अब ना इसमें ध्यान से देखेंगे ना तो हमें कुछ चीजें दिखेंगी कि ना हमें ये एफ हमें देना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ले लिया है फ़ारेनहाइट की वैल्यू मान लो यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा ना एक सी लेना पड़ेगा जो कि आंसर को स्टोर करेगा। ठीक है, आंसर स्टोर करेगा। अब हाँ, और ना कितने स्टेप पे वैल्यू चाहिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मान लो 0 है हमारी फ़ारेनहाइट की, तो ना अगला जो वैल्यू आ रही है वो 20 के स्टेप पे है। मतलब कि बीच में जो गैप है, गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ़ारेनहाइट वैल्यू बोल लो या इनिशियल, हाँ फ़ारेनहाइट वैल्यू, इसके बीच में जो डिस्टेंस है 20 का है, तो मैं इसको बोलता हूँ ये स्टेप वैल्यू है। स्टेप वैल्यू मतलब कहने का मतलब कि 20 का बीच में का डिस्टेंस है। ठीक है, एक वैल्यू बनाएंगे हम स्टेप के लिए। ठीक है, अब होगा क्या, अब हमें रुकना कहाँ पे है, हमें रुकना है लास्ट वैल्यू क्या है, जब इसको बोल देंगे हम फाइनल वैल्यू। ठीक है, फाइनल वैल्यू। ठीक है, इसको या तो इसको बोल लो इनिशियलाइजेशन, मतलब कि पहली जो वैल्यू हम देंगे। ठीक है, अब देखो हो क्या क्या, ये हमें तीन बस धीरे समझते हैं, थोड़ा सा कोड लिखते हैं समझ में आएगा। ठीक है, लेक्चर 17। ठीक है, आज हम इसमें देखने वाले क्या, F2C डॉट CPP। ठीक है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। अब हमें पता है कि एक इनिशियल वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब कि या इसको फ़ारेनहाइट की वैल्यू बोल लो या इनिशियल वैल्यू बोल लो, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और ठीक है, उसके अलावा एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी क्या, स्टेप की वैल्यू। ये स्टेप से वैल्यू हमें पहले फाइनल वैल्यू। ठीक है, उसके अलावा स्टेप वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसमें हम तीनों का इनपुट लेंगे। ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल बड़ा हो गया है, इसको वेरिएबल नाम छोटा कर देता हूँ एफ वैल्यू। ठीक है, एफ वैल्यू और सॉरी स्टेप वैल्यू। ठीक है, अब होगा क्या, जो फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं एक बार। फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, सी इक्वल टू एफ माइनस 32 5/9, एफ माइनस 32, इसको ब्रैकेट में 1 क्योंकि दोनों वैल्यू अलग है,
इंटू 5/9। ठीक है, ठीक है, ये हो गई हमारी ये वैल्यू फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और हमें एक सी चाहिए होगा जिसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे वैल्यू। ठीक है, हम डायरेक्ट अंदर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो मैं पहले जो मैं वैल्यू स्टार्ट करूंगा, एक एफ ले रहा हूँ, मतलब फाइनाइट, जो कि इनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ। इनिट करना मतलब जो वेरिएबल मैंने बनाया था, जो इनपुट लूंगा मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक वाइल लूप लगाऊंगा। ये लूप कब तक चलेगा? ये लूप एफ वैल्यू इक्वल टू एफ वैल्यू, मतलब जो फाइनल वैल्यू दूंगा, आखिर लास्ट वैल्यू, वहां तक चलेगा। ठीक है, और एफ तो मैंने इनिशियल वैल्यू है, वहां से लेकर यहाँ तक। अब बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का होना चाहिए? वो डिफरेंस होना चाहिए तेरा, वो डिफरेंस होना चाहिए, सॉरी फैब वैल्यू है। ठीक है, जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए तेरा, किसके अंदर डिस्टेंस होना चाहिए? एफ के अंदर बार बार 20 होते जाए, मतलब एफ के अंदर जब हम प्लस स्टेप करते जाएंगे तो देखो कहने क्या मतलब है। मैंने जब ये लाइन लिखी, जब मैंने ये लाइन लिखी कि इनिशियलाइजेशन, फाइनल वैल्यू और स्टेप वैल्यू, कहने क्या मतलब है कि ना मैं जो इनिशियल वैल्यू, मतलब कि मेरी वैल्यू 0 स्टार्ट हो रही है, फाइनल वैल्यू 300 तक जाएगी, और स्टेप वैल्यू बीच में डिफरेंस 30 का, मतलब 0 फिर 20 फिर 40 ऐसे करते करते 20 का डिस्टेंस है ना, तो स्टेप वैल्यू यहाँ पे यूज होगा। और 300 रुपये, 300 रुपये कर रहा हूँ, 300 वैल्यू जो होगी लास्ट फाइनल वैल्यू, ये कहलाएगी मेरी। ठीक है, ये मेरी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, जो इनिशियल वैल्यू है उसी में, मतलब जो इनिशियल वैल्यू को मैंने एफ के अंदर स्टोर करवा लिया है एक नए वेरिएबल के अंदर, क्योंकि हर स्टेप पे 20 इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे एफ के अंदर भी 20 ऐड करना पड़ेगा ना हमें हर स्टेप पे, क्योंकि वही किया मैंने, हर स्टेप पे 20, जहाँ पे 20 लूंगा अभी मैं, तो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मेरे को चाहिए क्या आंसर? अब मेरे को क्या चाहिए? इंट सी के अंदर एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मुझे ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और ये डाल देता हूँ। ठीक है, बट ये यहाँ से हटा दो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोट वैल्यू भी होगी, कोई पॉइंट वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो उसके लिए ना 0.0 यहाँ पे, क्योंकि अगर फ्लोट वैल्यू होगी तो नीचे वैल्यू मैंने फ्लोट बना दिया, तो ऑटोमेटिक इंट बाय फ्लोट फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बंद। उसके अलावा जब मैं बाहर आऊंगा तो सी आउट सी कर दूंगा। या तो तुम्हें ना हर स्टेप पे प्रिंट करना है, क्योंकि मैंने बोला था कि मेरे को सी भी चाहिए, थोड़े गैप पे मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे को ठीक है एफ चाहिए। सी मतलब फाइनल वैल्यू, एफ नहीं, पहले एफ ले लेता हूँ फिर सी वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, और हमेशा एंडल कर दूंगा कि नेक्स्ट मान लो कि पहले 0 और उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई, मतलब पहले फाइनाइट वैल्यू प्रिंट हो गई 0। देखो अब क्या होगा यहाँ पे, देखो इसको रन करते हैं, ये मेरे से वैल्यू मांग रहा है। अब वैल्यू का मतलब क्या है कि जो मैंने डिसाइड किया था, क्या था, इनिशियल वैल्यू 0, सॉरी 0, एक सेकंड 0, और उसके अलावा एफ वैल्यू में फाइनल वैल्यू क्या है 300, और स्टेप वैल्यू क्या है 20। ये देखो प्रिंट हो गया, 0 के लिए 17, 20 के लिए 6, और कब तक प्रिंट हुआ? जब तक 300 तक वैल्यू चलेगी, क्योंकि इक्वल टू मैंने बोल रखा है। और उसके बाद अगर कोई, उसके अलावा एफ स्टेप 20, ये हमारा जो 20 से वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर इस कोड को हम वहां पे ले जाकर समझते हैं, ठीक है, अब ना इसको थोड़ा सा 20, ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे समझते हैं, जल्दी समझेंगे। देखो मान लो कि इनिशियल वैल्यू बक्सा बना, एफ वैल्यू का बक्सा बना, स्टेप का भी बक्सा बना, ये तीनों की मैंने इनपुट ले लिया। इनपुट क्या ले रहा हूँ यहाँ पे? इनपुट ले रहा हूँ क्या, इनिशियल वैल्यू 0 ली थी, फाइनल वैल्यू 300 ली थी, स्टेप वैल्यू 20 ली थी। ठीक है, अब क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। मैंने इनिशियल वैल्यू को एक एफ के अंदर स्टोर करवा लिया, एफ एस के अंदर स्टोर करवा लिया 0। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है 0 और फाइनल वैल्यू 300 है। ठीक है,
अब 0<1300 है, हाँ है, तो सी के अंदर एक फॉर्मूला जाएगा इसके अंदर और एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेगा और यहाँ से सी को दे देगा। ठीक है, सी वेरिएबल आ गया। अब सी आ गया तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है, मान लो कि क्या आई थी अभी, -17 आई थी आई थिंक, -17, ठीक है, -17 आई, तो क्या हुआ, -17 स्टूडेंट स्टोर वाले सी में। अब जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ सी आउट, तो यहाँ पे जो आउटपुट यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, एफ की वैल्यू क्या थी, एफ की वैल्यू क्या है, 0 और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -17 और बीच में गैप है, तो ये गैप यहीं पे आएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं एफ की वैल्यू बढ़ा दे रहा हूँ स्टेप से, स्टेप में क्या था 20, ठीक है, ये चीज यहाँ पे यूज हुई है। तो जब मैंने एफ की वैल्यू स्टेप में बढ़ाई तो एफ की वैल्यू क्या होगी, अब 20 होगी। अब 20 के लिए वापस से कैलकुलेट करेंगे, 20<300 अभी है, ठीक है, तो 20 के लिए हम सी कैलकुलेट करेंगे। 20 के लिए जब हम सी कैलकुलेट करेंगे, क्या बोलते हैं 20 के लिए, तो यहाँ पे मान लो कि एफ की वैल्यू 20 आई, बीच में गैप है, और जब कैलकुलेट किया तो कितनी आ रही थी, 20 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, 20 पे वैल्यू -6 आ रही थी। ठीक है, -6 आ रही थी। ठीक है, तो ये सी वाली वैल्यू इसमें स्टोर होगी यहाँ पे। अब सी को काटेंगे तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। ठीक है, स्टोर होगी। मैं 32 माइनस कर दूं तो लोअर केस हो जाएगा। ठीक है, अब कहने का क्या मतलब है समझते हैं वहीं पे। ठीक है, मैं करूँगा क्या कि एक कैरेक्टर बकेट ले लूँगा कुछ भी, ठीक है, उसमें को पहले देखते हैं, पहले आ जाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे था, ठीक है, अगर ना इसको मैं यहाँ पे कैरेक्टर एक n बकेट ले लेता हूँ और इसके अंदर से +32 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं सी आउट n करता हूँ, देखते क्या प्रिंट होता है। एक सेकंड एंटर लगा दूं यहाँ पे जिससे समझना इजीली हो जाए। कंट्रोल, उसके बाद मान लो ए है, ठीक है, लोअर के सारा प्रिंट होके कैरेक्टर ए लिया तो लोअर केस, एक सेकंड कैरेक्टर ये देखो अब क्या हुआ है, ये देखो अपर केस, अगर मैं +32 किया तो उसको उसने लोअर केस में चेंज कर दिया। ठीक है, अगर यही चीज में यहाँ अगर यहाँ पे करूं, क्या बोलते हैं कैरेक्टर n = ch, अगर मैं 32 माइनस कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि सी आउट n करता हूं, तो ये ना अब अपर से लोअर से अपर केस में हो जाएगा। यहाँ पे रुको मैं एंडल लगा दूं ऐसा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अपर केस में आया लेकिन बाद में जाके उसने स्मॉल में कर दिया क्योंकि हमने -32 कर दिया था। ठीक, नहीं कहने का मतलब क्या है, अपर केस में आया फिर हमने +32 किया तो यहाँ से वो लोअर केस में चला गया, फिर हमने जिसको प्रिंट किया सी आउट एन करके तो फिर वो वीक स्मॉल में प्रिंट हुआ। ठीक है, अगर तुम समझ पा रहे हो तो चीजें ऐसे काम कर रही हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट केस, इम्प्लिसिट जो हम जाके कर रहे हैं। सॉरी, इम्प्लिसिट है मतलब कहने का मतलब कि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे। एक होता है एक्सप्लिसिट, उसको उसको हम बाय बाय चांस उसको हम ना अपर से लोअर बनाते हैं अपने साइड से, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट केस। ठीक है, थैंक यू।